अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पवित्र दिन है और खुदावन को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मैं अपने आज के इस सुसमाचार में आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए उन चमत्कारों के विषय में बताता हूं जो मैं बाइबल में वर्णित है। मैं आपके सामने यूहन्ना 5वां अध्याय उसका दूसरे पद से 9वें पद तक पढ़ूंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलने पर जो पहले उसमें उतरता था वही चंगा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। उस बीमार ने उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा व्यक्ति उसमें उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। तब यीशु ने उस पर तरस खाया और उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य आश्चर्यचकित था। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अजीज बहनों भाइयों, खुदावन यीशु मसीह जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके द्वारा किए गए चमत्कार हम इसमें देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या चमत्कार किए। क्योंकि आज मनुष्यों का इंटरेस्ट यही सबसे ज्यादा रहता है, चिन्ह और चमत्कारों में। और प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार भी दिखाए ताकि वो विश्वास करें परमेश्वर पर। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में बीमारियां क्यों आती हैं? बीमारी आने का मुख्य कारण यह है कि हम जीवते परमेश्वर से हट गए और अपनी जिंदगी में हम जीवते परमेश्वर की उपासना ना करके प्रकृति की उपासना करते हैं और हमारा जीवन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है, जिस कारण से जो दुष्ट आत्माएं होती है वो परमेश्वर जबकि चाहता है कि मनुष्य मेरी ओर खिंचा रहे, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरा रहे। जब इंसान परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है और वो परमेश्वर को पहचानता नहीं, अपने में लीन हो जाता है और उसका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति से खाली हो जाता है। इस स्थिति में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं ऐसे मनुष्य को पकड़ लेती है और वो दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर घुस जाती हैं और मनुष्य के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको डिस्टरबेंस करती हैं, जिस वजह से मनुष्य तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए यदि हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएं और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमसे डरती हैं और दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल के भाग जाती हैं और इंसान स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मनुष्य लोग मेरी ओर रहें और मेरी उपासना करें और मुझ में बने रहें, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ही ने बनाया है और वो हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई एक नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु इसलिए जगत में भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। आज हमें जांचना है, परखना है कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। यदि नहीं दिया है तो हम दोषी ठहर चुके हैं परमेश्वर की नजर में, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मित्रों, यही कारण है कि जब हम ज्योति को पसंद नहीं करते हैं और अंधकार में चलते हैं, अंधकार का मतलब यह हुआ कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और अपना जीवन मनमाने ढंग से चलते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दुष्ट आत्माएं बड़ी करीब से देखती रहती हैं और ऐसे मनुष्य के अंदर घुस जाती हैं, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां और मुसीबतें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, आज प्रभु यीशु के शब्दों को सुनिए और उस पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए। कोई बीमारी, कोई परेशानी कभी नहीं होगी। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से ही थर थर कांपती हैं और भाग जाती हैं। 38 वर्ष का वो जो बीमार था, वो उस कुंड के किनारे पड़ा था, लेकिन उसको कोई उठाने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे मात्र ये कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति ने, जो 38 वर्ष का था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इसी प्रकार यदि आज हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी हर दुख, परेशानियां, बीमारियां निकल के भाग जाती हैं, क्योंकि हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम ज्योति में चलें, अंधकार में ना चलें। जो इंसान प्रभु के पीछे, खुदावन यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो ज्योति में चलता है। बाकी अंधकार में चलते हैं और अंधकार में चलने का ये परिणाम होता है कि ठोकर खा के इंसान गिरता है। अंधकार में चलने पर यह होता है कि दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर घुस जाती हैं, जिससे कि उसके मनोमस्तिष्क, उसका सारा कारोबार, उसका जीवन का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। परिणाम यह होता है कि आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शरीर तो नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपना जीवन आज ही खुदाबंद यीशु मसीह को सौंपते हैं, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े मिराइकल, यानी बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करेंगे। इसलिए बहनों, भाइयों, आज प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह हर परेशानी, मुसीबत से बचाने को तैयार है। उसने कहा, जो मुझे ग्रहण करेगा, जो मेरे पास आएगा, अनंत जीवन मैं उसको दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, प्रभु ने कहा। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, आज ईमान लाइए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और अपना जीवन आज ही समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं, मेरे हृदय में आ। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आज ही आपके हृदय में, आपके जीवन में आएगा। आपका शरीर की भी रक्षा होगी, आपके हर परेशानी, मुसीबतों में प्रभु रक्षा करेगा, और यहां तक कि आपकी आत्मा बच जाएगी और उस अनंत जीवन के लिए आपकी आत्मा वारिस हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज प्रभु को ग्रहण कीजिए और प्रभु आपसे को बुला रहा है। खुदावन यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंदित करूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए।
हर परेशानी और मुसीबत से छुटकारा पाइए। प्रभु पहले भी एक सा था और आज भी एक सा ही है, और वो आपकी मदद करने को आज तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकतें दें, आपको ज्ञान समझ दे कि आप अपना जीवन आज खुदावंद यीशु मसीह को सौंप सकें। हर परेशानी मुसीबत से कुछ बचे रहेंगे और प्रभु आपकी मदद करे। धन्यवाद।